नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गोल्स में। आज इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस की आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या फिर डी ऑप्शन शारीरिक गठन। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किस चीज से बचती है? लैंगिक समानता से, बी ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व से, सी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह से या फिर डी ऑप्शन लैंगिक संवेदनशीलता से। तो एक अच्छी पुस्तक है जो होती है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। एक अच्छी पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण पे, बी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण पे, सी ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण पे या फिर डी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक चरण पे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण पे जो बच्चा है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? जो समय के साथ परिवर्तन होते हैं विकास के परिप्रेक्ष्य में, उनमें निम्न में से क्या शामिल है? रूप यानी कि फॉर्म, दर, रेट, अनुक्रम, सीक्वेंस या फिर ये सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। रूप, दर और अनुक्रम ये तीनों चीजें विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह विचारात्मक प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, क्या कही जाती है? रचनात्मकता कही जाती है, अभिनव इनोवेशन कही जाती है या फिर बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस कही जाती है या फिर नव विचार न्यू आइडिया कहा जाता है। जिसमें वह विचारात्मक प्रक्रिया क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें नूतन, वास्तविक, नूतन मीन्स नए, नया, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, तो वह प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आपकी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होम्योस्टेटिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो माता पिता से जो उनके आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उनमें स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आनुवंशिकता। जो माता पिता से उनके पुत्रों में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसे कहलाते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, उस चीज को कहते हैं, उन लक्षणों को हम कहते हैं आनुवंशिकता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? नीचे सिद्धांत दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सिद्धांत? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत या फिर फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत या फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो बौद्धिक विकास के 4 चरणों को चिन्हित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम, इंटीग्रेटेड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी सचार का विकास, सहकर्मी संचार का विकास, सी ऑप्शन है छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, डी ऑप्शन है खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो पूछा गया है इंटीग्रेटेड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम में पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस, सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या फिर वर्नोन का पदानुक्रम सिद्धांत।
तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत जो है वो सामान्य बुद्धि जी तथा विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, मोटर डेवलपमेंट में, समस्या समाधान में या फिर विचारात्मक प्रक्रिया में? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विचारात्मक प्रक्रिया में प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक संकेत भाषा और शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? विचारात्मक प्रक्रिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक या फिर शिक्षक? क्वेश्चन पूछ रहा है सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन, वाद अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन या फिर सामाजिक अनुबंधन? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेंट अनुबंधन। सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, तो ये क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवेश का प्रभाव, हालो इफेक्ट, हावथोर्न का प्रभाव, हावथोर्न इफेक्ट, प्रभाव का नियम या फिर प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव? ये क्या कहलाती है प्रक्रिया? तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवेश का प्रभाव। ठीक है, तो परिवेश का प्रभाव वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी बच्चे के माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उसके अंदर सभी गुण सकारात्मक हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। ठीक है, रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्धिलब्धि समान है 120 है और रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, अंकित की आयु कितनी है? 12 वर्ष है, तो रमेश की जो आयु होगी वो 10 वर्ष होगी, लेकिन बुद्धिलब्धि अगर 120 लानी है तो उसके लिए जो उसकी मानसिक आयु है रमेश की, वो होनी चाहिए 12 वर्ष, तभी हो पाएगा ये 12/10 गुणे 100। ठीक है, तो ये 0 0 कट जाएगा और बुद्धिलब्धि आ जाएगी 120। तो इसलिए इसमें जो रमेश की मानसिक आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 12 वर्ष। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक, डी ऑप्शन है आवासीय स्थान। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आयु। आयु जो है वो असतत चर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के अवलोकन का यथोचित रूप है। किसी छात्र की अगर प्रयोगात्मक दक्षता को अवलोकन करना है तो उसका जो यथोचित रूप है वो क्या है? साक्षात्कार है, अवलोकन है, प्रश्नावली है या फिर लिखित परीक्षा है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन। किसी भी छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के अवलोकन का यथोचित रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है? नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या फिर संकलित समेटिव मूल्यांकन? तो इसमें बताइए कौन सा मूल्यांकन वो कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वो कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं। निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। इसमें बाकी के ऑप्शन आए नहीं है, इसमें आगे जो सही ऑप्शन है इसका वो है न्यूटन के तीनों गति के नियमों की चर्चा करें, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें एक ही ऑप्शन आया है, इसमें जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा न्यूटन के
तीनों गति के नियमों की चर्चा करें। न्यूटन के जो तीनों गति के नियम हैं उनकी चर्चा करें, तो वो हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न के लिए सबसे अच्छा विकल्प। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह के वीडियो चैनल पर आते रहते हैं और आगे भी आएंगे, तो इसीलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।